तो ईद की नमाज में पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया है। फिलिस्तीन समर्थन वाले पोस्टर नजर आए। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हाथों पे काली पट्टी बांधी और देखिए एमपी के कई जिलों में नमाज के दौरान में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। और देखिए बीजेपी ने विरोध को अराजकता बताया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों का विरोध किया है और अब इस बोर्ड को लेके देखिए राजनीति शुरू हो गई है, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे ये शर्मसार करने वाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं जब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता। ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा। ऐसे त्यौहार के समय जहाँ सनातन धर्म की अगर बात करें तो नवरात्रि चल रही हैं और इस्लाम धर्म की बात करें तो ईद का टाइम समय है। ये आपसी भाईचारे की बात होनी चाहिए। और हम तो सनातनी ऐसे राष्ट्र हैं जो विश्व शांति का संदेश देते हैं, लेकिन आज के टाइम पे इस तरह के बयान दिए जाना, मैं ये समझता हूँ हम वो देश हैं जो हमारी संस्कृति में विश्व शांति यज्ञ भी करते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है। तो विश्व शांति में तो सारा संसार आ गया ना। ऐसे में अगर कोई इस तरह की बयान सामने आ जाए माननीय मंत्री का, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी देखिए, फिलिस्तीन का झंडा का होना खुद में ही एक राजनीति की कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। अब देखिए हमने देखा मंत्री विधायक सभी कहीं ना कहीं अब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का झंडा होना चाहिए था। भारत में आगे फिलिस्तीन का झंडा क्या कर रहा है, वो भी नमाज के दौरान? जी बिल्कुल, बात यही है कि देश के झंडे के साथ क्यों नमाज नहीं पढ़ी गई, देश के झंडे को लेकर मुस्लिम समाज के लोग क्यों खड़े नहीं हुए, ये तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो अब बीजेपी की तरफ से लगाए जाने लगे। चाहे बीजेपी के मंत्री हों या बीजेपी के विधायक हो, उनके द्वारा इस तरीके की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अराजकता फैलाने का काम जो है इस दौरान किया गया। जिस तरीके के पोस्टर देखे गए, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद सियासत इसी मुद्दे पर तेज हो चुकी है, क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु भी जो है इस पोस्टर के विवाद का समर्थन करते हुए नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी जब तक रहेगी तब तक इस तरीके की गंदी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन अब सवाल फिर से यही उठता है कि आखिरकार इस तरीके के झंडे दूसरे देश के लेकर समर्थन करना कितना जायज़ था, कितना उचित था। हालांकि इस पर जांच एजेंसियों की भी नज़र है, उन तक भी इस तरीके के वीडियो जो हैं पहुंचे हुए वो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के द्वारा भी और ख़ास तौर से कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि
एकजुटता की राजनीति करना चाहिए और नफरत फैलाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके के नमाज के दौरान नज़ारे देखने को मिले, वीडियो सामने आए। यही कारण है कि अब इस पर सियासत जो है वो तेज हो चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और जो पुराना घटनाक्रम है जिसमें प्रियंका गांधी जो है एक बैग लेकर फिलिस्तीनी का समर्थन वाला जो बैग लेकर पहुंची थी, उसके बाद अब उससे जोड़कर ये पूरा घटनाक्रम देखा जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जाती है, विपक्ष के द्वारा की जाती है। यही कारण है कि इस तरीके के नज़ारे जो हैं इबादत के दौरान भी देखे जा रहा है। हालांकि इसे अराजकता करार दिया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही। यानी अब इस पर किस तरीके का एक्शन होगा, देश के खिलाफ इसे माना जाएगा, राष्ट्र के विरोधी इसे माना जाएगा, ये जरूर जांच एजेंसियां इसका फैसला लेगी। लेकिन सियासत का दौर जो है इस पर लगातार जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।